हेलो एवरीवन। इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस बेसिकली, है ना। इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होता है उसको स्टडी करने वाले हैं। सो इसमें जो सबसे पहली हेडिंग जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है दैट इज द डीएनए, जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बट इस डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, है ना। जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं तो उससे रिलेटेड कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या बातें पता होनी चाहिए कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ये तीनों ही कैपेबिलिटी रखते हैं इन ऑर्डर टू बी द जेनेटिक मटेरियल। तो ये तीनों ही जेनेटिक मटेरियल साबित हो चुके हैं, जेनेटिक मटेरियल। बट यू मस्ट बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे कि जेनेटिक मटेरियल तो हमने पढ़ा है केवल और केवल डीएनए होता है। बिल्कुल सही, लेकिन किसी किसी केसेस में, जैसे कि वायरसेस के केसेस में आरएनए भी होता है। फिर आपने कुछ प्रियॉन्स भी पढ़े हैं क्लास 11th में, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। सो प्रोटीन्स, दोज प्रोटीन्स आर बेसिकली दोज आर प्रोटीन्स बेस्ड ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो कुछ कहीं कहीं पर प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वी नीड अ यूनिवर्सल, वेल लेट्स से ऑलमोस्ट यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज बेसिकली द डीएनए ओनली। वो डीएनए ही होता है। आरएनए किसी किसी में होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अपना मैकेनिज्म कुछ अलग करना पड़ता है। जैसे कि आरएनए बेस्ड जो वायरसेस हैं, है ना, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस इज एन आरएनए बेस्ड वायरस। तो उसको अपने आप को एक डीएनए बेस्ड ऑर्गेनिज्म में जाने के लिए, यानी कि ह्यूमंस में जाने के लिए, क्योंकि ह्यूमन तो डीएनए बेस्ड है, तो ह्यूमंस में जाने के लिए काफ़ी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। पर वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है डीएनए के बारे में। तो डीएनए के बारे में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हमें, है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके बारे में कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है। देन वी आर गोइंग टू स्टडी कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने, कैसे कैसे, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। ओके, कि वो पूरा का पूरा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम बोलते हैं कि ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, वो कैसे बना लेता है ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉटसन और क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक के बारे में। तो वॉटसन एंड क्रिक का कंट्रीब्यूशन जो है वो भी डीएनए से रिलेटेड, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज दे वर द फर्स्ट वन, वो पहले ऐसे लोग थे वॉटसन और क्रिक जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था एंड दे टोटली नेल्ड इट। मतलब उन्होंने जो डीएनए का स्ट्रक्चर था उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेट्स अंडरस्टैंड, अब हम भी समझ लेते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। यस, तो स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए। तो कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए अगर हमें पढ़ना है तो बेसिकली हमें पता चाहिए कि ये डीएनए होता क्या है। तो डीएनए एक टाइप का क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो एक्चुअली में हमें डीएनए नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। सो वी आर गोइंग टू चेंज अवर हेडिंग एंड वी आर गोइंग टू राइट न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमें पता है दो तरीके के होते हैं, डीएनए और आरएनए, राइट। बट न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के तो होते हैं, लेकिन उसके अंदर होता क्या क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, उसको समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला पार्ट जो है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से वो तीन कंपोनेंट्स हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले होता है एक पेंटोज शुगर। क्या होती है, एक पेंटोज, पेंटोज मतलब 5 कार्बन। तो 5 कार्बन की एक शुगर है। ओके, देन वी हैव अ नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड एंड लास्ट इज द फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। इसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, बट वी आर राइटिंग फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो इन पर्टिकुलर तीन चीज़ों से मिलके कोई भी न्यूक्लिक एसिड बनता है। ओके, ठीक है। अब इसमें फर्दर टाइप्स हो सकते हैं। कैसे टाइप्स हो सकते हैं?
समझ लेते हैं। जो जो पेंटोज शुगर है, जो 5 कार्बन की जो शुगर है, ये 2 टाइप की हो सकती है। कितना टाइप की? 2। क्यों भाई 2 टाइप की कैसे हो सकती है? लेट्स अंडरस्टैंड। तो अगर ये है लेट्स से राइबोज, ये या तो राइबोज हो सकती है, ये राइबोज एक शुगर का नाम है, या फिर हो सकती है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। अब जो ये राइबोज शुगर है, अगर हम राइबोज शुगर की बात करते हैं तो राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन दी आरएनए। ओके, डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन द डीएनए। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी जो आता है वो यहीं से आता है, क्योंकि इसमें शुगर जो है वो कैसी है? डीऑक्सी। अब इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम। ओके, अब आ जाते हैं हम नाइट्रोजनस बेसिस पे। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन वी आर हैविंग अ प्यूरिन। क्या होता है? प्यूरिन्स, purines, and the other one we are having as pyrimidines, pyrimidines। ओके, तो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। अब ये प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स होते क्या है? तो जो हमारे पास प्यूरिन है वो 2 टाइप का हो सकता है, जो हमने पढ़े हैं, बस हम समझ नहीं पाते। तो प्यूरिन्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक तो है एडिनाइन, इसको जनरली हम एडिनोसाइन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एडिनोसाइन जो बन जाता है वो एक अलग चीज़ होती है। एडिनोसाइन हमारा पूरा का पूरा एक कंपाउंड होता है। एडिनाइन इज द नाइट्रोजनस बेस, तो अभी उसके बीच में भी डिफरेंसेस देख लेंगे। एडिनाइन, देन द अदर वन इज ग्वानिन और ग्वानाइन, देन वी हैव पायरिमिडीन। पायरिमिडीन एक्चुअली में 2 पढ़ाए जाते हैं, लेकिन होते असल में 3 हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से 3 होते हैं? लेट्स स्टडी। तो फर्स्ट वन इज साइटोसिन, ये तो सबको पता है साइटोसिन, ठीक है। उसके बाद यूरेसिल, यूरेसिल भी यहीं पर आता है, यूरेसिल। अब ये यूरेसिल तो आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। देन इज द थाइमीन, देन इज द लास्ट वन इज थाइमीन। तो होता ये है दैट दिस पर्टिकुलर यूरेसिल, ये यूरेसिल जो होता है ये केवल और केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है? आरएनए में। ये डीएनए में नहीं होता। ओके, बाकी सब आपको डीएनए में मिल जाएगा। तो आपको डीएनए आरएनए में एडिनाइन भी मिल जाएगा, डीएनए आरएनए में आपको ग्वानिन भी मिल जाएगा, डीएनए आरएनए आपको साइटोसाइन भी मिल जाएगा, यूरेसिल आपको केवल आरएनए में मिलेगा, और थाइमीन आपको केवल और केवल डीएनए में मिलेगा, केवल, ये आरएनए में नहीं मिलेगा। तो स्पेशली यहाँ पर 2 रेस्ट्रिक्शंस आ गए कि यूरेसिल विल बी फाउंड ओनली इन द आरएनए, और थाइमीन हमेशा कहाँ मिलेगा? डीएनए में मिलेगा, आरएनए में नहीं मिलेगा। ओके, और फॉस्फेट ग्रुप के बारे में तो हमें पता ही है, दैट इज PO4 माइनस, है ना, PO4 और एक बाहर माइनस, तो ये फॉस्फेट ग्रुप है हमारा। ओके, तो अब हमें पता लग गया है कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो होता कैसा है। तो लेट्स से अगर मैं ये एक कंडीशन लूँ कि मैं ये वाली राइबोज शुगर ले रहा हूँ, ये वाली राइबोज शुगर, ठीक है। तो मैंने लिया एक राइबोज शुगर प्लस मैंने उसमें डाल दिया लेट्स से एडिनाइन डाल दिया, है ना, एडिनाइन प्लस मैंने उसमें क्या डाल दिया? फॉस्फेट डाल दिया, यानी कि PO4 माइनस। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा बना, ये क्या बना है? ये एक मॉलिक्यूल बना है न्यूक्लिक एसिड का। सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज वन मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब इस मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे शुगर क्योंकि राइबोज है, दैट इज वाई, क्योंकि शुगर राइबोज है इसीलिए हम इसको क्या क्लासिफाई कर देते हैं? एज आरएनए। कैसे क्लासिफाई करा इसको? आरएनए। अगर हमने यहाँ पे शुगर ले ली, ये वाली, कौन सी? ये वाली डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज प्लस बिल्कुल सेम चीज ले लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी। तो ये भी वन मॉलिक्यूल ऑफ
न्यूक्लिक एसिड ही रहेगा बिल्कुल, लेकिन क्योंकि शुगर चेंज हो गई, बिकॉज द शुगर इज चेंज्ड, दैट इज वाई इट इज नो मोर आरएनए, इट इज नाउ अ डीएनए मॉलिक्यूल। तो अब ये डीएनए है। तो डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है? सबसे पहला फर्क तो है डीऑक्सीराइबोज और राइबोज का। अब ये डीऑक्सीराइबोज और राइबोज का अंतर क्या है, वी विल अंडरस्टैंड इट विद अ डायग्राम। इसको डायग्राम जब स्ट्रक्चर इसका ओपन अप करके, पेंटोज शुगर का डायग्राम ओपन अप करके जब हम पढ़ेंगे उससे हमें क्लियर हो जाएगा। ओके, अब अगर हमने यूरेसिल लगा दिया तो क्या वो भी सही है? बिल्कुल वो भी सही है। तो अगर हमने थाइमीन लगा दिया, थाइमीन हम आरएनए में नहीं लगा सकते, डीएनए में लगाएंगे केवल। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेंटोज शुगर। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट वीडियो में, स्ट्रक्चर ऑफ द पेंटोज शुगर और वो क्या डिफरेंस होता है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। ओके।